जियो प्लेटफॉर्म्स का 37,000 to 40,000 करोड़ आईपीओ आने वाला है और ये सिर्फ एक और पब्लिक इशू नहीं है, ये इंडिया की सबसे वैल्यूएबल डिजिटल कंपनीज में से एक है। आज हम कंपनी के बिजनेस, फाइनेंशियल्स, स्ट्रेंथ्स और रिस्क्स को एनालाइज करेंगे और एंड में देखेंगे कि ये आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए कितना अट्रैक्टिव हो सकता है। तो जियो प्लेटफॉर्म्स ने 19 जून 2026 को सेबी के पास अपना डीआरएचपी फाइल किया। अगर अप्रूवल टाइमलाइन नॉर्मल रहती है तो आईपीओ अगस्त से अक्टूबर 2026 के बीच लॉन्च हो सकता है। फिलहाल प्राइस बैंड और लॉट साइज अनाउंस नहीं हुए। बिजनेस की बात करें तो जियो प्लेटफॉर्म सिर्फ टेलीकॉम कंपनी नहीं है, इसके पोर्टफोलियो में मोबाइल सर्विसेज के साथ जियो फाइबर एंटरप्राइजेस, कनेक्टिविटी, क्लाउड, डिजिटल एप्लीकेशंस और एआई इनिशिएटिव्स भी शामिल हैं। मार्च 2026 तक कंपनी के पास 524 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे, जो इसे इंडिया के लार्जेस्ट डिजिटल कंज्यूमर प्लेटफॉर्म्स में से एक बनाता है। कंपनी का फोकस सिर्फ यूजर्स बढ़ाना नहीं, बल्कि एक ही कस्टमर को मल्टीपल डिजिटल सर्विसेज ऑफर करके रेवेन्यू ग्रो करना है। अब अगर हम देखें कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की तरफ, तो फाइनेंशियल ईयर 2026 में जियो प्लेटफॉर्म्स ने 1.47 लाख करोड़ रुपीस का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जो FY25 से 14.6% ज्यादा था। कंपनी का एबिटा 76,255 करोड़ रहा और एबिटा मार्जिन करीब 52% था, जो स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। वहीं नेट प्रॉफिट 30,049 करोड़ रहा। साथ ही कंपनी का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यानी ARPU 214 रुपीस तक पहुंच गया, जो बताता है कि जियो सिर्फ सब्सक्राइबर बेस ही नहीं बढ़ा रहा, बल्कि हर यूजर से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने में भी सक्सेसफुल रहा। कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स है, पहला 524 प्लस मिलियन सब्सक्राइबर्स, रिलायंस ग्रुप का स्ट्रॉन्ग बैकिंग है। एक्सपैंडिंग डिजिटल इकोसिस्टम, क्लाउड, एआई और एंटरप्राइज बिजनेस में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। हर आईपीओ की तरह इसमें भी कुछ रिस्क इन्वॉल्व है। सबसे बड़ा रिस्क वैल्यूएशन है। अगर आईपीओ प्रीमियम प्राइसिंग पर आता है तो फ्यूचर रिटर्न्स कंपनी की ग्रोथ एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करेंगे। इसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर में कंपटीशन और एआई लेड बिजनेसेस को सक्सेसफुली स्केल करना भी कंपनी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। ओवरऑल जियो प्लेटफॉर्म्स एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिजनेस है और कंपनी के फाइनेंशियल्स भी हेल्दी ग्रोथ दिखाते हैं। लेकिन एक अच्छी कंपनी हमेशा एक अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। फाइनल इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले प्राइस बैंड, वैल्यूएशन और लिस्टेड पीयर्स के कंपैरिजन को जरूर इवैल्यूएट कीजिए। आप जियो प्लेटफॉर्म्स आईपीओ में इन्वेस्ट करेंगे या वेट करेंगे, ये आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और ऐसी ही और अपडेट्स के लिए देखते रहिए शेयर्स का।